यूपी में चुनाव का ऐलान हो चुका है, टिकट बंटने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसी रफ्तार से दल बदल भी हो रहा है। सत्ताधारी बीजेपी में बगावत का बवंडर उठा हुआ है। पिछले 3 रोज में 3 मंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं। अब तक करीब 15 विधायक बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद से 10 से ज्यादा मंत्री विधायक बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी के बागियों का हेडक्वार्टर उनका घर है। नाम अलग है, पद अलग है, इलाका अलग है, मगर शब्द एक जैसे हैं, शैली एक जैसी है। सारे इस्तीफे का सारांश भी कमोबेश एक जैसा ही है। इस्तीफे की हर कॉपी की धुरी सिर्फ 6 शब्द है। किसी विधायक का त्यागपत्र देख लीजिए या किसी मंत्री का, सबकी परवाह के आधार एक जैसे ही लोग हैं, और वो हैं पिछड़ा, वंचित, दलित, किसान, बेरोजगार और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारी। मंत्रियों ने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा तो भी उनमें इन 6 शब्दों का जिक्र है। विधायकों ने अपने अध्यक्ष को चिट्ठी भेजी तो उसमें भी ये 6 शब्द हैं। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, दलित हो, पिछड़ा हो, नौजवान हो, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनकी न सुनने के नाते, किसान है, आपने देखा, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, बेरोजगारों का जितना अहित इन 5 वर्ष में हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 वर्ष में इतना अहित नहीं हुआ। 5 साल तक सत्ता में रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, मौज करते रहे, तब पिछड़ा, दलित, वंचित, बेरोजगार किसी की भी चिंता नहीं हुई। लेकिन चुनाव से पहले अचानक फिक्रमंद हो गए। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये संयोग से सियासत का नया प्रयोग हो रहा है? क्या सारे इस्तीफे की पटकथा एक ही जगह लिखी गई? क्या एक ही प्रिंटिंग मशीन से इस्तीफे की कॉपी निकाली गई? क्योंकि मंत्रालय का नाम छोटा बड़ा जरूर है, मगर बित्ते भर के पन्ने पर 6 से 8 लाइन के इस्तीफे में सिर्फ माननीय का नाम बदला है, तारीखें बदली हैं, बाकी सब कुछ हूबहू सा है। आपको बताएंगे कि उपेक्षा का ब्रह्मज्ञान पाने सारे नेताओं की आस्था भी कैसे कमोबेश एक ही जगह जाकर अटक रही है। मगर उससे पहले जान लीजिए कि अब तक 15 मंत्रियों और विधायकों का हृदय परिवर्तन हो चुका है। योगी सरकार में 5 सालों तक मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे चुके हैं। मंत्री धर्म सिंह सैनी ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान को भी अब कमल पसंद नहीं है। इसके अलावा विधायकों की एक पूरी फौज पार्टी छोड़ चुकी है। मसलन भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना, ब्रिजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, बाला प्रसाद अवस्थी, रामफेरन पांडे, राकेश राठौर, जय चौबे, माधुरी वर्मा और के वर्मा। लेकिन ये अंत नहीं है। बीजेपी में उठे विद्रोही बवंडर के बीच अब भी कई विधायक और मंत्री हैं जिनका मन डोल रहा है, जो सियासी भगवा पताका छोड़ने के लिए गुना भाग कर रहे हैं। मेरा दिन आज का निश्चित हुआ था रिजाइन करने का। जी। जब मैंने कहा कि प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रिजाइन करेंगे। कल दारा सिंह जी ने किया, परसों मौर्य जी ने किया, आज मैंने किया, कल एक और मंत्री करेंगे। उसका नाम क्यों बताऊं मैं? दूसरों की भविष्यवाणी करने वाले धर्म सिंह सैनी का भी अचानक मन बदला था। 2 रोज पहले तक मन मिजाज सब कुछ भगवा भगवा था। इस्तीफे की खबर को कुछ यूं खंडित किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। लेकिन प्रतिज्ञा खंड खंड होकर बिखर गई। जिस स्वामी को बड़ा भाई मानकर बीजेपी ने रहने की कसम खाई थी, उसी स्वामी का नाम लेकर साइकिल की सवारी करने निकल गए। बड़ी बात यह है कि सिर्फ धर्म सिंह सैनी नहीं, बल्कि सारे मंत्रियों और ज्यादातर विधायकों का ठिकाना लखनऊ में 19 विक्रमादित्य मार्ग बन रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब साइकिल पर सवार हैं। दारा सिंह चौहान ने साइकिल की सवारी शुरू कर दी है। धर्म सिंह सैनी भी अब लाल टोपी धारण करने के लिए तैयार हैं।
बाकी के तमाम विधायक, चाहे वो बाला अवस्थी हो या फिर रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य हो या के वर्मा, सब के सब सत्ता में 22 में 22 से लाने की शपथ ले रहे हैं। हालांकि अवतार सिंह भड़ाना अब जयंत चौधरी का जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जयंत भी तो हैं अखिलेश यादव के साथी। कुल मिलाकर सबका सियासी हिसाब किताब एक ही जगह हो रहा है। बहन जी को छोड़कर 5 सालों तक भगवा झंडा ढोने वाले मंत्री कह रहे हैं कि बगावत का स्वामी वही है। मैं जब कोई ऐलान करता हूं, कोई राजनीतिक निर्णय लेता हूं, तो स्वाभाविक रूप से वो इतिहास बदलने का निर्णय होता है। हेडक्वार्टर हो गया आपका घर एकदम बागियों का, सब बागी यहीं आ रहे हैं, ये आपने बना दिया क्या ये बागी हेडक्वार्टर? बागियों का नहीं, क्रांतिकारियों का। आप आगे आगे देखिए होता है क्या। अपने घर को बीजेपी के बागियों का हेडक्वार्टर बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले 4 विधायक भगवा पार्टी से विदा हुए थे, लेकिन बागी स्वामी का मन खट्टा हुआ तो धड़ाधड़ त्याग पत्र शुरू हो गए। स्वामी के सानिध्य में विधायकों को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। हालांकि 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बीजेपी में बगावत की पटकथा उन्होंने लिखी है। हमने ये पटकथा बहुत पहले लिख दी है, सबसे बात करके फाइनल कर दिया। अब चुपचाप मार के बैठे हैं, एक एक पन्ना निकालते रहेंगे और आपके सामने दिखाते रहेंगे। सारी पटकथा ओम प्रकाश राजभर की लिखी हुई है जो अभी दिख रहा है, देखते जाइएगा ना। हमने कहा था ना आपसे 2 महीना पहले, तो वो कहानी हम लिख रहे थे। पटकथा जिसने भी लिखी हो, बागियों का हेडक्वार्टर जिसने भी बनाया हो, लेकिन यूपी बीजेपी में पहली दफा ऐसा झटका लगा है, भूचाल सा आया हुआ है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई बागियों को वंचितों की फिक्र है या उन्हें अपनी सियासी जीत की परवाह है? क्योंकि वोट के समीकरण बता रहे हैं कि बरसों तक समाजवादियों को श्राप देने वाले माननीयों ने नैतिकता को ताक पर रखकर सियासी सिद्धांत बदले हैं। राजनीति का रट्टा मारने वालों की माने तो MY समीकरण की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने साइकिल की सवारी शुरू की है। पडरौना में यादव, मुस्लिम और अन्य सामान्य जातियों का 27% वोट सपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इसी सीट पर 19% ब्राह्मण भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। लिहाजा इन 46% को विरोध में देखकर 18% SC और 18% OBC वोटर को अपने साथ रखने वाले स्वामी ने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि बहन जी की पाठशाला में दीक्षित स्वामी बता रहे हैं कि उन्होंने दलितों वंचितों की फिक्र में पार्टी छोड़ी है। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ जो सरकार की नीति चल रही है। जानकार बताते हैं कि दारा सिंह चौहान ने भी सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी से इस्तीफा दिया है। वो अब मुख्तार अंसारी के गढ़ की घोसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर दारा सिंह इस सीट से सपा के टिकट पर लड़ते हैं तो उनकी जीत एकदम पक्की होगी। उनकी मौजूदा सीट मऊ की मधुबन विधानसभा भी समाजवादी पार्टी के साथ जाने से मजबूत हो रही है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर यादव की तादाद नंबर 2 की है, जबकि चौहान और राजभर समाज के वोट भी अच्छे खासे हैं। हालांकि दारा सिंह ने भी पिछड़ों, दलितों, वंचितों का ही नाम लिया था। आपने देखा केवल पिछड़े हैं, दलित हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, तमाम हम बता दें छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे प्रदेश के जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे कामकाजी जो व्यापारी हैं, वो सारे लोग दुखी हैं। उन लोगों का क्या क्या बुरा हाल हुआ, इस बात को मैं सरकार में कहता रहा कि भाई इनका नुकसान न होने पाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जाहिर है कि राजनीति वक्त, परिस्थिति और जीत की स्थिति से तय होती है। वही हो रही है। बरसों तक जिन्हें अखिलेश यादव पानी पी पी कर कोसते रहे, उनके लिए दिल बड़ा कर लिया है। जाहिर है कि 5 साल पहले भी कमोबेश ऐसा ही हुआ था, जब बीजेपी की सियासी आमदनी बढ़ी थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।